हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपका पेपर ठीक गया होगा। बहुत अच्छा, तो कुछ बच्चों का तो काफ़ी अच्छा गया होगा, लेकिन जिस अकॉर्डिंग पेपर आया था ठीक ठाक गया होगा। तो अगर बात करते हैं कट ऑफ की, तो देखो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड हम उसको कह सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगी जनरल की, अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में देखो, सबसे पहली बात तो 6,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो 6,000 बच्चों का ना पोल आ सकता है, ना हम 6,000 बच्चों के पास जा जाके पूछ सकते हैं। और आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई भी अपने मार्क्स बताता नहीं है, या तो सही नहीं बताता या फिर बताता ही नहीं है। देखो, बताने से किसी के मार्क्स कम या ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो जो एक अनुमानित लग रहा है वो, क्योंकि इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में 60+ स्कोर काफ़ी बच्चों ने किया है, 65 तक बच्चों ने स्कोर किया है, 65, 66, 62, इसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, है ना। तो जो मुझे लग रहा है एक अनुमानित जो मैं कह सकती हूँ, वो मुझे लग रहा है कि जनरल में 64 to 65 तक कट ऑफ जा सकती है। हो सकता है इससे नीचे भी आ जाए, 62 या 61, इतना तक आ सकती है। 62 या 61 तक सेकंड काउंसलिंग में आ सकती है, लेकिन फर्स्ट में जो मुझे लगता है 65 या 64 तक होगी। कुछ को ये हाई भी लग सकती है। लेकिन देखो, जब पिछली बार का एग्ज़ाम हुआ था ना, 2021 वाला, उसमें भी काफ़ी ये बातें बोली गई थी। एनसीईआरटी किसी ने पढ़ी नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी। लेकिन लास्ट में हुआ क्या था, 68 तक कट ऑफ गई थी, है ना। तो इस बार भी 64, 65 या फिर 63 उसको हम मान सकते हैं। बट फिर भी एक सेफ स्कोर 61, 62 वाला भी फाइट में है, ये कह सकते हैं कि हाँ वो फाइट में है। लेकिन 65 वाले तो आई थिंक उसका नंबर आना चाहिए, जिस हिसाब से पेपर था आना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस में 61 या 62, एसटी/एससी में 51, 52, ये तो आ ही जाएगा। ओबीसी में 58 या 61। अब जनरल गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। और मोस्टली होता क्या है कि गर्ल्स की ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि जो महिला शाखा होती है उसमें सीटें कम होती हैं सामान्य शाखा की तुलना में। तो 66 मान लो या फिर 65, 64 ये मान लो। और ये सिर्फ एक अनुमानित है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो बहुत बार जो हम सोचते हैं उसके अगेंस्ट या फिर उसके विपरीत, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट ही रिजल्ट आता है। पिछली बार भी यही हुआ था, अब इस बार क्या होगा पता नहीं। लेकिन फिर भी एक अनुमानित कह सकते हैं कि 65 वाला बच्चा इंग्लिश सब्जेक्ट में खुद को सेफ मान सकता है। 66, 67 वाले का तो नंबर 100% आ जाना है। 64, 65 भी एक काफ़ी सेफ स्कोर है। और अगर बहुत ज़्यादा मेरिट गिरती है, कट ऑफ गिरती है, तो हम 62 तक, 61 तक सेकंड काउंसलिंग में या फिर फर्स्ट काउंसलिंग में ही नंबर आ जाएगा। और थोड़ा बात करते हैं पेपर की, तो पेपर देखो बहुत अजीब सा था। पहली बार एलटी में इस प्रकार का कोई पेपर आया हुआ है। इवन लेक्चरर के भी जो एग्जाम यूकेपीएससी कराता है उसमें भी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। किसी का वर्क पूछ लेता है, या फिर ये पूछ लेता है कि इसमें से ये राइटर का वर्क कौन सा नहीं है, क्या नहीं है। तो ये एनालिटिकल वाला जो अप्रोच है, ये पहली बार एलटी के पेपर में अपनाया गया है। इवन उत्तराखंड के किसी जो ये इंग्लिश का पेपर है या कोई भी सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें ये अप्रोच अपनाई गई है। बहुत नया है। अब आगे को पेपर इसी तरह के आएंगे, क्योंकि एक बार जो स्टार्ट हो जाता है ना, फिर वही चलते रहता है। और सीडीपी की बात करें तो उसका तो क्या कहने, जो बच्चा नहीं पढ़ के गया था वो बच्चा आई थिंक ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि उसको ये लग रहा होगा, या फिर जो पहली बार पेपर दे रहा था और वो नहीं पढ़ गया, उसको ये लग रहा होगा कि ये तो इतना आसान है, ये तो बिना पढ़े ही हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चा मेहनत करके गया था, जिस बच्चे ने पूरा जो सिलेबस उन्होंने दिया था उसको हाईलाइट करके 4 बार 5 बार रिवाइज किया था, उसके नोट्स बनाए थे, उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी है। हालांकि जो सिलेक्शन होगा वो तो 1544 बच्चों का होगा ही, लेकिन जो और बच्चे हैं जो पीछे रह गए हैं, उन बच्चों की अगर बात करें तो आगे को काफ़ी मौके आएंगे। लेकिन यह है कि सिर्फ अब उत्तराखंड के भरोसे बैठ के कोई उतना फ़ायदा लग नहीं रहा है, बिकॉज इतना ज़्यादा तो यहाँ पर रिजर्वेशन हो गया है। एक और रिजर्वेशन बिल ये लोग लेके आए हैं। तो अभी इसके बाद कुछ लोगों ने शायद DSSB के फॉर्म भी भरे होंगे, उसका अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। और 12 नवंबर तक उसका एग्ज़ाम होगा भी नहीं, क्योंकि टीसीएस ने अपनी एक डेट दी है। वो सीजीएल वालों के और एमटीएस वालों के अभी एग्ज़ाम उसमें चल रहे हैं, तो उसका पेपर 12 नवंबर के बाद ही होगा। तो जिन्होंने
उसका फॉर्म भरा है, उसकी तैयारी कीजिए, उसका एग्ज़ाम आने वाला है और दिल्ली में जॉब लग गई ना, तो फिर मज़े ही मज़े, क्योंकि कहीं जाना भी नहीं है, वहीं पे सारी पढ़ाई है। आपका ट्रांसफ़र होगा भी तो दिल्ली के ही अंदर होगा। और सेकंड, केवीएस का तो इस साल आएगा नहीं आएगा नहीं कह सकते, लेकिन एनईवीएस का आने वाला है। हालाँकि एनईवीएस का भी जुलाई में आना था, बट किसी वजह से कुछ हो गया होगा कुछ डिपार्टमेंटल, इतनी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एनईवीएस के फॉर्म आएँगे, तो आप उसकी तैयारी भी कीजिए, क्योंकि सिर्फ़ उत्तराखंड के भरोसे बैठ के ना धोखा ही मिलना है, जैसा धोखा अभी इसमें मिला हुआ है, एलटी में मिला हुआ है, ठीक है? तो उसकी तैयारी कीजिए और चलिए फिर बात करते हैं। अभी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।